तो हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर शेखर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेंटिलेटर्स के मोड्स क्या क्या होते हैं, किस सेटिंग्स के आधारित पे ये चलता है और क्या सेटिंग्स में रखनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेंटी मोड्स, सबसे पहला जो मोड्स होता है इसमें होता है कंट्रोल मोड्स। कंट्रोल मोड्स के अंदर आपके दो ऑप्शन आते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल और आपका प्रेशर कंट्रोल। वॉल्यूम कंट्रोल में क्या होता है, आपका जो वेंटिलेटर है वो डिलीवर ए सेट वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, और इसमें जो प्रेशर होता है वो कैन वेरी कर सकता है, बट इसका जो वॉल्यूम होता है वो सेट डिलीवर ही करता है। वहीं आपका आता है जब प्रेशर कंट्रोल जो होता है, प्रेशर कंट्रोल में एक सेट प्रेशर डिलीवर करता है और इसमें आपका जो वॉल्यूम है वो वेरी कर सकता है। तो सेकंड होता है पीआरवीसी मोड, जिसको हम असिस्ट कंट्रोल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम और प्रेशर बोथ कंट्रोल होता है वेंटिलेटर के द्वारा। इस कंडीशन को पीआरवीसी कंट्रोल मोड बोल सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है SIMV मोड्स। इसके अंदर क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट और मैंडेटरी वेंटिलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स होती हैं खुद से कभी कभी आपकी ब्रीथ लेती है और बाकी आपका वेंटिलेटर कनेक्ट हो जाता है इसमें। तो इसमें वेंटिलेटर के साथ साथ इंटरमीडिएट आपकी जो लंग्स है खुद से ऑक्सीजन लेती है, उस कंडीशन को SIMV मोड बोलते हैं। तो हम बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। इस मोड्स के अंदर किस प्रकार की जो सेटिंग्स होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे FiO2 के बारे में। आप देख सकते हैं इसमें FiO2 का सबसे पहले मोड दिया हुआ है। FiO2 मतलब होता है फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, जो कंसंट्रेशन ऑफ O2 होता है। इसकी जो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो होती है 21% से लेकर 100%, जो कि हम आपको पेशेंट की डिजीज के अनुसार हम इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे ARDS होता है पेशेंट को, तो उसमें हम 90 से अब 100 तक लेके नंबर पे आपका आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है मतलब एक अमाउंट ऑफ एयर जो हम एक लंग्स के अंदर एक साथ प्रोवाइड करते हैं। ये इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 6 से लेके 8 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चलाई जाती है। पीप मतलब होता है पॉजिटिव एंड प्रेशर एक्सेल, मतलब कि आपका जो एक्सपायरेटरी प्रेशर जो होता है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब पेशेंट एक्सेल करता है, एक्सेल करने के बाद में जो प्रेशर रिमेन रह जाता है लंग्स के अंदर, उसको पीप बोल देते हैं। ये मोस्टली प्रिवेंट करता है आपका जो एल्वोलाई होती है उसको कोलैप्स करने से वो बचाता है। तो ये जो पीप होता है, ये आपको दिख रहा है इसमें पीप, ये इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ये 5 सेंटीमीटर H2 के हिसाब से रहता है। ये हम डिपेंड करते हैं डिजीज के अनुसार इसको बढ़ाया जाता है। नॉर्मली 5 to 6 रखते हैं। उसके बाद आता है आपका रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट मतलब कि जो हम रेस्पिरेशन लेते हैं उसके जो रेट रखा जाता है वो डिपेंड करता है। तो ये नॉर्मली रेट हम इसको अपना डिजीज के अनुसार इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये रेस्पिरेशन रेट था। तो ये इसकी सेटिंग्स है। इस सेटिंग्स के आधार पर जो भी हमें मूड्स रखने उस तरीके से ये वर्क करता है।